Hello student, good morning all of you. Let's start the chapter number 3, yarn to fabric. There are many ways by the which the fabric are made up from yarn. काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं कि जहाँ फैब्रिक से यार्न बनाए जाते हैं. There are two main process of weaving and knitting. The activities to weaving क्या होता है? That is the notice the fabric जो made by the two sets of yarn arranged together, arrange किया जाता है. The process of arranging टू शेड्स ऑफ यार्न टुगेदर मेक द फैब्रिक और उसमें से क्या बना जाता है फैब्रिक दैट इज कॉल्ड द वेविंग. लेट अस स्टार्ट द स्ट्रिप्स मतलब एक छोटी सी स्ट्रिप जैसा पेपर हम कर सकते हैं. उसके ऊपर जैसे हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि 2 शीट्स पेपर लेते हैं डिफरेंट कलर के और उसके ऊपर स्क्वायर कट लगाते हैं और उसमें 30 सेंटीमीटर की ईच सीट लेते हैं एंड फोल्ड करते हैं इनटू हाफ. वो होगी हाफ अलग कलर की जैसे ये सीट बनाएंगे. तो इस तरीके से हम बना सकते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स बना सकते हैं वेविंग विद द स्ट्रिप. इसमें क्या होता है कि अनदर हमें एक एक्टिविटीज़ भी मिलती है करने की. हम बोथ द कोट क्लोथ की भी बना सकते हैं डॉटेड लाइंस की बना सकते हैं. वेव स्ट्रिप्स क्या होता है 1 by 1 थ्रू द कट द सीट पेपर एंड सोन इन द फिगर. जैसे फिगर में बताया गया जैसे ए सेक्शन में दिखाया फिर बी सेक्शन में अलग अलग करके बताया आपको. फिर सी के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट क्लोथ की वेविंग किया है. तो वेविंग इसी तरह से जैसे लेडीज़ कर रही तो वेविंग किस तरह से कर रही एक के ऊपर एक धागा क्या होता है सिटर्स हो जाता है. इन द स्मॉलर मैनर दैट इज़ द 2 सेट्स ऑफ यार्न टू वोवन टू मेक द फाइबर. एक कह सकते हैं कि 2 यार्न की ज़रूरत पड़ती है फैब्रिक बनाने के लिए. द यार्न इज़ मच थिनर एंड आवर पेपर स्ट्रिप. यार्न क्या होता है अपनी पेपर स्ट्रिप से बहुत ही ज़्यादा पतला होता है. ऑफकोर्स द वेविंग इज ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन द लूम्स. बड़े बड़े लूम्स बनाए जाते हैं. लूम्स आइदर द हैंड ऑपरेट एंड पावर ऑपरेट. हैंड ऑपरेट से भी बनाए जाते हैं और पावर मशीन से भी बनाए जाते हैं. नीटिंग क्या होता है जैसे स्वेटर आपकी मदर्स बुनती होगी. हैव यू नोटिस द स्वेटर आर नीटेड. नीटिंग इज द सिंगल यार्न एकदम सिंगल यार्न से कर सकते हैं जैसे हमारी मदर्स बुनती है. यूज मेक द पीस ऑफ फैब्रिक एंड हैव यू पुल द टॉन्स ऑफ पेयर्स ऑफ सॉक्स बना सकते हैं. जैसे कि फिर हम सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक इन अनरिवल्टेड. द सॉक्स मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स में बनते आर मेड फ्रॉम द नीटेड फाइबर्स होता है. नीटिंग इज डन बाय द हैंड से भी बना सकते हैं और आजकल तो मशीन से भी बेटर होता है अलग अलग तरीके से. वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर द मेकिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक मतलब क्लोथ बनाने के लिए यूज होता है. दिस फैब्रिक आर यूज इन अ वेराइटीज ऑफ क्लोथिंग आइटम. दुनिया भर की क्लोथिंग आइटम्स के बनाने में यूज होता है. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल क्या है. हैव यू एवर वंडर्स द मटेरियल्स पीपल यूज द एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ. द पीपल यूज द बार्क. पहले बार्क पहनते थे छिलका पहनते थे मतलब कि उसकी छाल होती थी. बिग लीव्स के ट्रीज बड़े ट्रीज के लीव्स पहनते थे. एनिमल्स की पहनते थे पर अपने आप को कवर करने एनिमल्स के जो हेयर्स होते थे उसका यूज़ करते थे. आफ्टर पीपल जैसे जैसे बिगन सेटल होने लगे एग्रीकल्चर कम्युनिटी में दे लर्न द वे टिंग्स द ग्रास एंड इनटू द मैट्स. बास्केट का यूज़ करने लगे. फिर एनिमल फ्लैश जैसे हेयर्स यूज़ करने लगे और उसके अंदर से लॉन्ग थ्रेड्स बनाने लगे एंड दिस आर वोवन इनटू द फैब्रिक में बनाने लगे. द अर्लियर इंडियंस वर द फैब्रिक मेड बाय द कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा जैसे कॉटन्स बनते हैं. एंड दैट इज मीन्स ऑफ कि क्या होता है कि द फ्लैक्स जैसे एशियन टाइम के अंदर इस प्लांट एक नेचुरल फाइबर्स है. एशियन इजिप्ट में कॉटन वेयर हैज़ वेल हैज़ फ्लैक्स का कल्टिवेटेड होता था रियर के पास में जैसे नाइल नदी के पास में ज़्यादा होता था. इस मेकिंग द फाइबर और उसको भी फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है. इन दिस दोज डे द स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. कोई स्टिचिंग के बारे में इतना नहीं जानता. पीपल सिंपली ड्रैप इन अ फैब्रिक अराउंड द पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. जैसे कि डेनी डिफरेंट ट्रैपिंग फैब्रिक हम यूज़ करते हैं. विद द इन्वेंशन ऑफ द सोइंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड द स्टिचिंग करना स्टार्ट किया. फैब्रिक मेक द क्लॉथ फैब्रिक से क्लॉथ बनाना स्टार्ट किया. स्टिच द क्लॉथ हैव द गॉन थ्रू द मैनी वेरिएशन बनाना चालू किया. इन्वेंशन हुआ बट इट इज़ नॉट द अमेजिंग इवन टुडे. जैसे हम साड़ी धोती लुंगी टर्बन दुनिया भर के कपड़े हम पहनते हैं. जैसे हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला अट्रैक्शन क्या होता है हमारे क्लोथ होते हैं कि हम कौन सी अच्छी वैरायटी के क्लोथ खरीदें. Yet there are large varieties in the food items all over the country
ए लार्ज वेराइटी एक्सिस्ट इन अ फैब्रिक। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग खाना जाता है, इसी तरह लार्ज वेराइटीज़ ऑफ फैब्रिक वाले क्लोथ भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पहने जाते हैं। और यही है हमारे क्लॉथिंग आइटम। और इसके अंदर कॉटन वूल्स होता है, फाइबर्स होता है। तो अभी आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ लिखना नहीं है बेटा, जब मैं आपको PDF भेजूँगी तो उसके अंदर से आपको आपकी वर्कबुक में, जिसके पास वर्कबुक नहीं है वो नोटबुक में भी लिख सकता है। तो उसके अंदर फिर आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ तो वो आप नोटबुक में या वर्कबुक में आपको लिखना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।